सालों में जितना भ्रष्टाचार हुआ इनका बुक में स्थान दिया। आप देखिए जो इनके संकल्प पत्र में लिखा गया है, जितने भी कार्य हैं ये करने में असमर्थ रहे। यहाँ पर 150 करोड़ रुपए की पाइपलाइन जो बिस्वा ने बिछाई थी वो भ्रष्टाचार की रेंज में चाय नाश्ता तो करोड़ रुपए के हिसाब में खा रहे हैं, और हमारे कांग्रेस पार्षदों का कार्य सिर्फ 55 लाख के घोषणा। तो आप देखिए किस तरीके से यहाँ पर भ्रष्टाचार हुआ है। तो मोदी जी ने कहा था कि ना खाऊंगा ना खाऊंगा ना खाने दूंगा। तो आज हमने मोदी जी को सांकेतिक रूप से हमने मोदी जी को बुलाया है, और हमने मोदी जी के सामने पूरे सबूत सहित हमने बात रखी है कि मोदी जी आपने 2014 में बोला था कि ना मैं खाऊंगा ना खाने दूंगा। तो मोदी जी ये आपके परिवार के लोग हैं, ये आपके लोग हैं। ये मैं सबूत दे रहा हूँ कि बगैर जीएसटी के 3 रुपए की बोतल को 10 रुपए में दिया गया, 5-7 रुपए के समोसे को 15 रुपए में दिया गया, जलेबी चाय नाश्ता सारी चीजों में भ्रष्टाचार हुआ, चूड़ी डालने में भ्रष्टाचार हुआ, गड्ढे भरने में भ्रष्टाचार हुआ। यहाँ तक कि डिवाइडर यहाँ पर है नहीं, फिर भी 8000 लीटर कलर से उन डिवाइडरों को पोता गया। इनके अनगिनत भ्रष्टाचार के आज पोल मैंने मोदी जी के सामने खोली है, और मैं निवेदन करना चाहता हूँ मीडिया के माध्यम से भी कि ये बात मोदी जी तक पहुँचनी चाहिए, और मोदी जी को इस खंडवा जो अपेक्षित जिला है, जो विकास के लिए तरस रहा है, इस पर एक नज़र डालनी चाहिए, और यहाँ के नेताओं को इन्होंने टाइट करना चाहिए, और इनका जो कमीशन है ये कमीशन खोरी बंद करना चाहिए। इसलिए हमारे माननीय प्रधानमंत्री मोदी जी को सांकेतिक रूप से लाई, हमारे देश के प्रधानमंत्री, हम इनका सम्मान करते हैं। पर हम इनको याद दिलाना चाह रहे थे कि आपने जो बोला है हमारे जमीनी स्तर पर 0% सन्नाटा है। तो अब देखते हैं क्या कार्रवाई होती है। आपने कहा नलों में पानी नहीं आ रहा, सड़कों पे गड्ढे, करोड़ों का स्विमिंग पूल बंद है। तो आप देखिए ना, आप मीडिया हो, आपको किसी आपको तो सारी चीजें पता है, आप एक एक चीज से वाकिफ हो, और आप समय समय पर मुद्दे उठाते भी रहते हो। आप देखिए 7 करोड़ रुपए का स्विमिंग पूल बना हुआ, उसकी वास्तविक स्थिति क्या है? उसमें ताला लगा हुआ है। अभी बच्चे जो तैयारी कर रहे हैं जो नेशनल की, उनका फोन आया था भैया हम कहाँ जाए नहाने के लिए। फिर उनको वहाँ हमने एक कॉलोनी में स्विमिंग पूल बना हुआ, वहाँ पर उनको तैरने के लिए भेजा। तो ये कथनी और करने में बहुत अंतर है, और ये बिल्कुल दिशाहीन हो चुके हैं। इनकी जो विकास करने की जो इनकी ट्रेन है वो एक तरफा चल चुकी, और उसका उन्होंने रुख मोड़ लिया, और उससे भ्रष्टाचार की ओर उनका मतलब वे हो गया है, वो भ्रष्टाचार की ओर। गाड़ी कलेक्टर आरटीओ को भी फोन लगाया आपने, यातायात पुलिस को भी मौके पर बुलाया, ये क्या मामला है? ये खंडवा में आम जनता जो है वो परेशान है चालान के मामले में। तो प्रथम नागरिक की जो ये गाड़ी है मेरे मन से बॉस, मैंने आरटीओ से, मैंने जो ट्रैफिक वाले से और कलेक्टर को पूछा क्या ये नंबर प्लेट आता, अगर ये गलत है तो फिर इस पर चालान क्यों नहीं काटा? नंबर नहीं लिखा है। 2 साल से ये गाड़ी ऐसे ही शहर में घूम रही है बॉस पिक्चर, और ये प्रथम नागरिक है। ये एक महिलाएं हैं, ये हमारे शहर का गौरव है, लेकिन आप देखिए बॉस, तो ये सरासर गलत है। अगर इनका चालान नहीं कटा तो आम व्यक्ति का चालान भी नहीं कटा। लिखा हुआ है ब्लैक कलर के, आपको भी संज्ञान में होगा। तो सर इसके लिए हम धरने पे बैठे हुए, हम साधारण सभा हमने आयोजित करी थी, तो हमें आधा घंटा हो गया, जब तक इसका चालान नहीं कटेगा हम सभी कांग्रेस पार्षद धरने पर बैठे हुए हैं। गाड़ी को हमने यहाँ नगर निगम में खड़ी है, तो आप किसी को आदेश करें। हाँ तो एक तो मैं तो ये फिर कैसा क्या करें बताओ, उसको चलाऊँ मैं? अरे खड़े हुए ट्रकों को तुम काट सकते हो। हाँ तो 10 ट्रक है ना। अच्छा मेरी बात, ये आपको संज्ञान में है कि नहीं कि ये 2 साल से बॉस लिखकर गाड़ी चल रही है? सिटी वो निकला के दे दो, सिटी फुटेज, तीसरी आंख, ये तो बनवाओ के दोगे चालान? नहीं तो 2 साल से आप आपका कार्य क्यों नहीं कर पा रहे? मुझे ये बता दो आप। तो सही बात होने थोड़ी, यहाँ तो मोदी जी भी बैठे हुए मेरे साथ धरने पे, मोदी जी भी आए हुए हैं साधारण सभा में। और सर ये तो गलत बात है, अगर आम आदमी का अगर चालान कट रहा है तो प्रथम नागरिक का भी चालान कटना चाहिए, है ना? मेरे को सर इसका तत्काल निराकरण चाहिए, नहीं तो मैं तो आज यहीं रोटी वोटी सब लेके आया हूँ, यहीं खाऊंगा, है ना? और नहीं तो फिर तकलीफ तुमको हो जाएगी। मैं डायरेक्ट कमिश्नर से ऊपर ग्वालियर बात करूँ, नहीं तो फिर अभी मैं सीएम का नंबर लेके सीएम से भी बात कर लूँगा कि यहाँ जैसे कर रहे हैं आरटीओ ऑफिस पर। अरे नियम तो भ्रष्टाचार का भी नहीं है, नियम कहीं से कहीं तक मिलेगा रिश्वत लेने का, लेकिन लेते हैं कि नहीं लोग? अरे रिश्वत का लिखा गया एक्ट में कहीं की कमीशन देना चाहिए, पर मिलता है कि नहीं सबको? दबी जुबान लेते कि नहीं सब? हम वो थोड़ी कह रहे हैं, हम तो सब है अधिनियम में क्या क्या नहीं लिखा है।
बाकी हम उसका पालन कर रहे हैं कि नहीं? सब रिश्वत बराबर बैठे हैं सब। आप ईमानदार हो सर, आपको बहुत सुने सर प्लीज इसका कटवा दो, इसका चालान कटवा दो सर, है ना? आपकी ईमानदारी का परिचय दे दो। आज जनता देखना चाहती है कि जो जगदीश बिल्लोरे साहब जो आरटीओ ये अपना कर्तव्य का निर्वहन कर सकते हैं कि नहीं ईमानदारी के साथ, कि दबाव में काम करते हैं। आपका समय शुरू होता है अब। हमारे जो पूरे 11-12 पार्षद है जो हमारे, इनके 55 लाख रुपए और इनका चाय नाश्ता कितने का 2 करोड़। इनका एक और 100 रुपए में डिवाइडर कोड दिए, मिनिमम देखा जाए 100 रुपए लीटर, अगर पेंट लेते हैं तो 100 रुपए लीटर मिलेगा। 8000 लीटर का इन्होंने डिवाइडर कोड दिया। इन्होंने चोरी के नाम पर इन्होंने लूटा मारी करी, इन्होंने गड्ढे भरने के नाम पर इन्होंने लूटा मारी करी। इन लोगों को आदत बन गई। सड़क के पेज वर्क में इन्होंने बहुत भ्रष्टाचार किया। इनका पूरा काला का काला किस्सा मोदी जी हम आपको सौंपेंगे और आप यहाँ पर ईडीआई सीबीआई भेजिए और इनको तुरंत, ये आपके के लोग हैं ना, आपके परिवार के लोग हैं। अब देखिए एक आम आदमी अगर अपनी गाड़ी पर नंबर प्लेट लगाएगा, फैंसी नंबर लगाएगा तो क्या होगा? उसका चालान कटेगा। मैं आपको बताता हूँ कि प्रथम नागरिक जो ये देखिए, ये खंडवा का प्रथम नागरिक मोदी जी बैठो, आप आ जाओ, ये कौन सी न्याय संगत की बात? प्रथम नागरिक है खंडवा शहर में। और ये फैंसी, ये क्या नंबर है? नंबर दिखने तो भैया मुझे आरोप लगा देंगे तो उल्लू झूठ बोलता है। ये क्या है? ये फॉर्म, ये क्या होता है फॉर्म? मोदी जी ने बोला, आपने बोला तो क्या लिखो? देश के गद्दारों की पार्टी है जो विदेशों में जाके भारत की छवि खराब कर रहे हैं। ऐसे गद्दारों को बताओ कितने साल 60 साल तक देश को लूटा इन लोगों ने। मोदी जी ये मुजावर नंबर 1 आ गए हैं, ये देश के गद्दार है, ये मुजावर है, ये मुजावर है। अब एक दो मुजावर आएंगे, ये मुजावर करते हैं लोग। ये इनको भ्रष्टाचार में हिस्सा मिलता नहीं है इनको। ये बीजेपी ने क्या करा है कि मुजावर बहुत सारे बना लिए हैं, तभी मेरे ऊपर आरोप लगाएंगे, ऐसे तो मारने को भी करेंगे। एक तरफ हम आपको खंडवा नगर निगम का भ्रष्टाचार बताना चाहते हैं कि इन्होंने कितना खाया। इन्होंने एक साल में 2 करोड़ रुपए का नाश्ता खा गए, जिसका हम आपको देंगे, जिसमें बगल की कई दुकानें हैं नहीं, 2 करोड़ रुपए आप देख सकते हैं। तो मोदी जी आपने बोला था खाऊंगा ना खाने दूंगा, तो खंडवा वाले कैसे खा रहे हैं? ये आपके लोग हैं कि बाहर के लोग? तो एक साल में 2 करोड़ रुपए का चाय नाश्ते की बात, 150 करोड़ रुपए की जो पाइपलाइन है वो पापड़ की कैसी फूट थी, उसमें भी भ्रष्टाचार। आपने केजरीवाल को 100 करोड़ रुपए में अंदर कर दिया, लेकिन यहाँ जो नगर निगम खंडवा वालों को जो इन्होंने 150 करोड़ रुपए का चूना लगाया है, उसकी सीबीआई जांच कब कराओगा? सराबत भाई बताओ। भैया मोदी जी का पहले सम्मान करो। मोदी जी ला अपना होना है। तू बैग लो, बैग मोबाइल बिठाओ। वही है। किसको बात आ गया? राहुल गांधी भी दिख रहे हैं। कार्रवाई हुई थी आपके वाहन को लेकर, क्या कहना है आपका? पहली बात तो निगम प्रांगण में खड़ी हुई गाड़ी पे आप कार्रवाई कर रहे हो। सबसे बड़ी चीज कि आप मोदी जी का मुखौटा लगा के और कह रहे हैं कि मोदी जी चालान भरेंगे, ये आपकी भाषा है? आप हमारे देश के क्या पूरे विश्व के लोकप्रिय नेता और हमारे देश के प्रधानमंत्री के लिए आप ऐसी भाषा और ऐसा उनका अपमान करेंगे तो ये भारतीय जनता पार्टी का कोई भी व्यक्ति सहन नहीं करेगा और नेता प्रतिपक्ष को इसके लिए आगे जो परिणाम होगा उसके लिए तैयार रहना पड़ेगा। क्योंकि ऐसी अभद्रता, क्योंकि आप देखिए कि कांग्रेस ने तमीज तो सीखी नहीं। आप जब अपने देश के प्रधानमंत्री का सम्मान नहीं कर सकते तो आप क्या जनता के लिए कार्य करेंगे या आप क्या जनता का सम्मान करेंगे? आज परिषद में भी उन्होंने महिला पार्षदों के साथ जो बातचीत का उनका लहजा था, तो आप सम्मान जैसी उनके अंदर कोई भी भाषा नहीं है।
आप उन्होंने एक मुद्दा बनाया कि महिला पार्षदों को आगे वाली पंक्ति में क्यों बिठाया है। क्यों आप महिलाओं का सम्मान नहीं करते? यदि महिलाओं को प्रदेश की सरकार, देश की सरकार आगे बढ़ाने का प्रयास कर रही है, भारतीय जनता पार्टी महिलाओं को आगे लाने का काम कर रही है, और ये कांग्रेस पार्टी के लोग ये कर रहे हैं कि यदि पहली पंक्ति में महिला पार्षदें बैठी है तो उस पर भी उनको ऑब्जेक्शन है। तो ये ऐसे नहीं सहन करेंगे। आज सभी महिला पार्षदों को भी बहुत आक्रोश था उस चीज के प्रति, और सभी ने आज मुन्नू राठौर को भी भली बात जवाब दिया। ठीक है मैम, धन्यवाद। भाजपा के सभी लोग आए हैं, क्या क्या पूरा कानून मामला क्या है? कहता है, मतलब चालानी कार्रवाई को लेकर और जिस तरीके से मुद्दा प्रधानमंत्री का हुआ था, क्या नियम कहता है? नियम यह है कि यदि मान लो परिचालित गाड़ी नहीं है, वाहन रोड पर नहीं चल रहा है, तो उसका चालान नहीं बनाया जा सकता। निगम परिसर के अंदर शासकीय वाहन बिना नगर निगम आयुक्त के जो है चालान की कार्रवाई की गई, वो भी गैर कानूनी और अनुचित रूप से है। दूसरी चीज इन्होंने ये किया है कि जो मुखौटा लगा है जिस व्यक्ति को, और वो मोदी जी बनकर चालान के पैसे दे रहा है, जबकि गाड़ी मालिक को जो चालान बनता है उससे सूचना दी जाती है और उससे पैसा वसूल किया जाता है, अन्य तीसरे व्यक्ति से पैसा वसूल नहीं किया जाता। तो इस प्रकार से जो है गैर कानूनी हुआ है, और हमने आज एसपी साहब से मांग की है, तो ज्ञापन के माध्यम से मांग की है। हमारे भारतीय जनता पार्टी के सभी पदाधिकारी करने आए हैं, हमारे विधि प्रकोष्ठ के भी लोग आए हैं, और हम ये मांग करते हैं कि हमारे ज्ञापन में दी गई बातों का माननीय पुलिस अधीक्षक महोदय तत्काल ध्यान से देकर और उस पर उचित कार्रवाई करेंगे। हमारे प्रतिनिधि मंडल ने माननीय एसपी साहब से मुलाकात की है, और उन्होंने हमें आश्वासन दिया है कि जो ज्ञापन में बातें लिखी गई है उस पर त्वरित प्रशासन कार्रवाई करेगा। किस किस के विरुद्ध दिया आपने जो कार्रवाई प्रतिपक्ष के नेता मुन्नू राठौर के साथ जो सहयोगी जो मुखौटा लगाए हुए था, और पीआई जो है ट्रैफिक के सौरभ कुशवाहा, 3 के विरुद्ध ज्ञापन दिया गया। नगर निगम में साधारण सभा हो रही थी, तो अंदर जो वहाँ का विपक्ष का नेता है ही नहीं, पर अपने आप को नेता मानता ही है, ठीक है। तो आज दिन हरकतें बढ़ती जा रही हैं, और आज उसने करी। आज देश के प्रधानमंत्री जिसके आगे पूरा दुनिया झुक गई है, हमारे लिए नहीं पूरे देश के लिए वो सम्मानी है, उसने एक व्यक्ति को मुखौटा पहना दिया और उसको नीचे बिठा दिया, हाथ जुड़वा रहा है। उसकी इतनी छोटी मानसिकता है। अब उसके खिलाफ यहाँ से आए थे एसपी साहब से, ऐसे व्यक्ति पर कार्रवाई की जाए। क्या ये क्या एक फुंसी है, आने वाले समय में ये फोड़ा बन सकता है, इसलिए फुंसी को ही दबा दी जाए। इसीलिए हम एसपी साहब को ज्ञापन देने के लिए आए थे, उस व्यक्ति पर कार्रवाई होना चाहिए। पार्टी के साथ महापौर जी का चालान काटा गया आज, तो क्या है? देखो, महापौर जी का चालान दी है, वो ये गाड़ी शासकीय है, ठीक है, नगर निगम गाड़ी है, महापौर जी को दी गई है। चालान का विषय महापौर जी का नहीं है। उसपे बॉस लिखा हुआ है, इसमें गाड़ी की जो नंबर प्लेट है उसमें बॉस लिखा हुआ था, जो नंबर है वो नियम विपरीत लिखे गए थे। वो जानकारी हम ले लेंगे उनसे भी, अपने कमिश्नर महोदय से भी, उसका बताएंगे आप। अध्यक्ष जी जिस प्रकार से आप महापौर की शासकीय गाड़ी पर चालान कटा, उसकी चर्चा आपने करी है, ग्रामीणों के साथ आए दिन अभद्रता होती है, उसको लेकर के क्या करेगी बीजेपी? तो सड़क पर नहीं आते, उसके लिए भी हमने एसपी साहब से बात करी, हमने बात कर बताया है। नहीं, सड़क पर ऐसे नहीं, आप एक साथ जुट के नहीं आते हो, जिस पर एक गाड़ी के लिए आए हो। हाँ, लगातार कार्रवाई होती है गरीब लोगों पे। 150 गाड़ियों के साथ होता है समस्या। मेरी बात सुनो, उस विषय में जब पुलिस का इसका फोन आता मदद करते हैं, उसमें कोई व्यक्ति आज तक ऐसे आए नहीं, हमारे पास क्या पैसा हो गया है, बाद में हम उसकी बात भी हम इसके हिसाब से करते हैं।